हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आज के टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख फसलों की कुछ प्रमुख वैरायटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से 5-6 प्रकार की क्रॉप्स को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है और उनकी लगभग 10-10 वैरायटीज़ को जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, जिनको कल्टीवेट किया जाता है उत्तर प्रदेश में, उन फसलों को डिस्कस करें, उन फसलों की वैरायटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूँ की। तो गेहूं की बात करें, जिसका नाम है ट्रिटिका मिस्टियम, तो लगभग सभी साथियों को पता ही है। और ये जो है आपका एक स्टेपल क्रॉप है आपका जो है उत्तर प्रदेश की। तो इसकी जो किस्में हैं, वैरायटीज़ हैं, वो है PBW 343। और साथ साथ हमने ये भी यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ दिया है कि ये जो वैरायटीज़ हैं वो स्पेशली किस लिए फेमस हैं। तो PBW 343 जो है आपका, ये हाई ईल्ड वाली वैरायटी है और ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, और साथ ही साथ जो हाई ईल्ड के लिए जानी जाती है PBW 343। दूसरी वैरायटी है SD 2967 यानी 2967। SD 2967 जो है आपका, ये आपकी रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है और साथ ही साथ ये आपका हाई जो है आपका क्वालिटी के लिए जानी जाती है, यानी क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है और साथ साथ ये रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। अगली वैरायटी की बात करें तो वो है आपका जो है K68 जो वैरायटी है, K68 ये आपका ये लेट स्विंग के लिए जानी जाती है। ये जो आपकी वैरायटी है K68, ये आपका किस लिए फेमस है, तो ये आपकी लेट स्विंग वैरायटी है। अगली वैरायटी है UP 262, UP 262 जो है आपका, ये किस प्रकार की वैरायटी है, तो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, यानी हाई रेनफॉल जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ के लिए अच्छी मानी जाती है। UP 262 जो है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों के लिए अच्छी वैरायटी है। अगली है कल्याण सोना। तो कल्याण सोना के बारे में साथियों को पता ही होगा, ये अर्ली मेच्योरिटी वाली जो है आपका एक वैरायटी है और ये आपका जो है अच्छे उत्पादन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट अगला है आपका HD 3059। तो SD 3059 ये आपका ये हाई ग्रेन क्वालिटी के लिए मानी जाती है, तो इसका जो है आपका ग्रेन क्वालिटी बहुत अच्छा माना जाता है। अगला है लोक वन। तो लोक वन तो बहुत ही फेमस वैरायटी है। लोक वन किस प्रकार की क्वालिटी वाली वैरायटी है, तो ये हाई यील्डिंग एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो लोक वन जो है आपका सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है और उच्च उत्पादन वाली वैरायटी है। नेक्स्ट अगला है आपका K112 यानी K112। ये रेजिलियंट टू डिजीज़ एंड वेदर, ये जो है आपका, ये जो वैरायटी है आपका, वेदर और जो है आपका डिजीज़, इन दोनों के लिए बेहतर मानी जाती है, इनसे आपका रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट अगली आपका सोनालिका। तो सोनालिका आपका जो है अर्ली मैच्योरिंग पॉपुलर इन द रीजन, कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों के लिए, विशेष क्षेत्रों के लिए एक अर्ली मेच्योरिटी वाली वैरायटी है जो आपका, यानी आपका ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आपका कल्याण सोना आपने देखा था, कल्याण सोना जो है यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया गया है, अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है आपका। सेम इसी तरीके से आपका सोनालिका भी जो है आपका इसी नेचर वाली, इसी प्रकृति वाली जो है आपका ये वैरायटी है। नेक्स्ट अगली वैरायटी है आपका राज 3765। तो ये जो है आपका जो है फूड के लिए और साथ साथ फॉडर पर्पज़ के लिए जो है इसको जो है, इस वैरायटी को जो है यूज किया जाता है। यानी ये जो वैरायटी है आपका जो है वीट की, चारे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको और साथ साथ जो है खाने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है। तो ये कुछ प्रमुख वैरायटियाँ हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिनका उत्पादन किया जाता है, उत्तर प्रदेश में जिनको बोया जाता है। एक बार फिर इसको हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो PBW 343 है, SD 2967 है, K68 है, UP 262 है, कल्याण सोना है, SD 3059 है आपका, लोक वन है आपका, K112 है, सोनालिका है, राज 3765 है। ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो आपका गेहूँ वाली हैं। अब अगली जो क्रॉप है आपका हमारी है वो राइस है। और राइस की जो प्रमुख जो किस्में हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनका उत्पादन किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में ग्रो की जाती हैं, तो उसमें पूसा बासमती 1121 है। तो पूसा बासमती जो 1121 है, तो पूसा बासमती जो है आपका, ये जो है आपका सुगंधित किस्म है, जो है आपका एरोमा जो है वैरायटी है, लॉन्ग ग्रेन्स इसके पाए जाते हैं, लंबे इसके दाने होते हैं। बासमती 370। तो एक बासमती की एक और किस्म है अनदर फ्रेगरेंट एंड लॉन्ग ग्रेन वैरायटी। ये जो है आपका, इसका भी सेम वही क्वालिटी होती है, चूँकि ये भी एरोमा वाली सुगंधित किस्में होती हैं। जया है आपका। तो बासमती में पूसा बासमती 1121 और बासमती 370। जया भी आपकी एक किस्म है जो आपकी धान की, ये अर्ली मेच्योरिटी वाली वैरायटी है और सुटेबल फॉर इरीगेटेड एरियाज़, उन क्षेत्रों के लिए अच्छी है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी होती है। नेक्स्ट अगला है आपका PR 114 जो है आपका, ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, रेजिस्टेंट टू पेस्ट, और ये पेस्ट से रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। इंदिरा सोना अगली वैरायटी है। इंदिरा सोना जो है आपका, ये आपका गुड कुकिंग क्वालिटी के लिए जानी जाती है, इसकी कुकिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है इंदिरा सोना की। सरबती जो है आपका,
सरबती ये जो वैरायटी है आपका ये हाई यील्डिंग एरोमेटिक वैरायटी। तो सरबती जो आप वैरायटी है ये भी आपका एरोमा यानी सुगंधित किस्म वाली वैरायटी है, सेंटेड वैरायटी है। अगला है स्वर्णा। तो स्वर्णा पॉपुलर फॉर इट्स हाई यील्ड एंड अपलैंड एरिया। जो ऊपरी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए और साथ साथ जो है हाई यील्ड के लिए जानी जाने वाली वैरायटी है। तो पूसा बासमती 1121, बासमती 370, जया PR 114, इंदिरा सोना, सरबती और स्वर्णा, ये कुछ वैरायटी हैं जो आपकी जो है धान की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और वैराइटीज़ हैं, जैसे आपका इसमें IR 36 हो गया। ये IR 36 जो है आपका जो वैरायटी है ये रेजिस्टेंट टू सेवरल डिजीज़ एंड पेस्ट, ये आपका डिजीज़ और पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। पूसा बासमती 1, तो पूसा बासमती जो है आपका 1121, पूसा 370 और ये पूसा बासमती 1 जो है आपका, ये 3 प्रकार की हमने बासमती की जो है किस्मों को यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये जो पूसा बासमती 1 है अनदर वैरायटी ऑफ बासमती राइस नोन फॉर एरोमा एंड टेक्सचर। ये इसका भी सेम वही कैरेक्टर है कि ये भी आपका एक सेंटेड वैरायटी है, अपनी सुगंध के लिए और अपनी जो है रंगत के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट अगली है आपका MTU 1010। जो MTU 1010 है आपका 1010, ये पॉपुलर इन एरियाज़ विथ हाई रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों के लिए MTU 1010 यानी कि 1010 जो है आपका ये वैरायटी बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है, मानी जाती है उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर वर्षा का जो है प्रतिशतता ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हो गई आपका वीट और आपका राइस की वैरायटीज़। अब अगली जो ग्राफ है हमारी है वो मेज़ यानी मक्का। इसका बॉटम कर लें। जिया मेज सबको पता ही है। मेज इज़ वाइडली ग्रोन फॉर बोथ फूड एंड फॉडर पर्पज़। तो इसको फूड और फॉडर पर्पज़ दोनों के लिए हम इसको ग्रो करते हैं मक्का को। कुछ किस्मों के बारे में जानते हैं। तो इसमें जैसे कि इसमें आपका विवेक 21, तो विवेक 21 जो वैरायटी है जो आपका हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू ड्रॉट, तो हाई यील्ड वाली वैरायटी है और साथ साथ सूखा के प्रति जो है आपका अच्छी रेजिस्टेंट वैरायटी मानी जाती है। नेक्स्ट अगली है आपका पायनियर 30V92। तो पायनियर की जो वैरायटी है 30V92 नोन फॉर हाई ग्रेन क्वालिटी। ये जो आपकी जो पायनियर की वैरायटी है 30V92 जो है आपका ये 30V92, ये जो आपकी वैरायटी है आपका अच्छी ग्रेन क्वालिटी के लिए, हाई ग्रेन क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अगली है आपका RML 32, RML 32, ये अर्ली मेच्योरिंग रेजिस्टेंट टू पेस्ट जो है आपका वैरायटी है, अर्ली मेच्योरिटी वाली वैरायटी है, साथ साथ रेजिस्टेंट है पेस्ट के प्रति। अगला है निरंजन। तो निरंजन जो वैरायटी है सुटेबल फॉर बोथ ग्रेन एंड फॉडर प्रोडक्शन। तो दाने के लिए तो साथ ही साथ आपका जो है चारे के लिए, दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है निरंजन वैरायटी। अगला है राज 131, अर्ली मेच्योरिंग विथ ए हाई यील्ड। ये जो आपका जो राज 131 है 131 वैरायटी है, ये आपका अर्ली मेच्योरिटी वाली वैरायटी है, साथ साथ हाई यील्ड के लिए जानी जाती है। शक्तिमान 1 या शक्तिमान फर्स्ट, ये जो आपका हाई यील्डिंग हाइब्रिड वैरायटी है। तो ये जो आपका शक्तिमान 1 है आपका, ये मक्का की जो है मेज की एक हाई यील्डिंग एंड हाइब्रिड वैरायटी है। नेक्स्ट अगला है आपका HM4 सुटेबल फॉर फॉडर एंड ग्रेन। ये HM4 जो है आपका, ये आपका फॉडर और ग्रेन दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। बाजरा जो है बाजरा मेज, तो बाजरा मेज नाम की ये वैरायटी है स्वयं मेज के लिए। बाजरा मेज जो है आपका ये वैरायटी है आपका मेज की। तो एमिक्स हाइब्रिड वैरायटी टू बोथ ग्रेन एंड फॉरेज, ये फॉडर आपका और ग्रेन दोनों के लिए एक हाइब्रिड वैरायटी है, मिक्स वैरायटी है जिसका नाम है बाजरा मेज। अगली है आपका DHM 103, DHM 103 जो है ये वैरायटी जो है आपका हाई यील्डिंग हाइब्रिड फॉर फूड एंड फॉडर। तो ये जो वैरायटी है आपका DHM 103 और लास्ट वैरायटी है जो आपकी इसमें वो है आपका KMH 101, KMH 101 जो है आपका 101, ये आपका ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वैरायटी है। तो ये थी जो है मक्का की कुछ प्रमुख किस्में। अब अगली जो फसल है हमारी, अगली जो क्रॉप है वो है आपका जो है बार्ले यानी हॉर्डियम वल्गेर। तो बार्ले यानी हॉर्डियम वल्गेर जो है, आइए इसकी कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में जानते हैं। तो बार्ले इज़ ग्रोन मेनली फॉर फूड फॉडर एंड माल्टिंग पर्पस। तो माल्ट के लिए, अपनी फूड के लिए और फॉडर के लिए ये आपकी जानी जाती है बार्ले। इसका जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है हॉर्डियम वल्गेर है। इसकी जो प्रमुख पहली जो किस्म है आपका वो है ND 107, ND 107 हाई यील्डिंग एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये जो आपका ND जो है आपका 107, ये आपका हाई यील्डिंग एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट अगली है आपकी वर्मिस जो वैरायटी है सुटेबल फॉर माल्टिंग पर्पज़। तो माल्ट जो है जिससे माल्ट प्राप्त करते हैं, तो माल्ट पर्पज़ के लिए जो है वैरायटी मानी जाती है आपकी वर्मिस वैरायटी जो है माल्ट पर्पज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। K28 जो वैरायटी है आपका अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी विथ गुड ग्रेन क्वालिटी। ये जो वैरायटी है आपका K28, ये आपकी एक अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है जो आपकी दाने की क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। हिमालय वैरायटी जो है आपका, ये बार्ले आपका जौ की वैरायटी है, ग्रोन इन कूलर एरियाज सुटेबल फॉर माल्टिंग। तो जैसे हिमालय है, तो हिमालय से आप समझ लीजिए कि आपका उन क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है जहाँ पर जो है ठंडा प्रदेश ज़्यादा होता है, जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कूलर एरियाज़ के लिए।
और माल्टिंग के लिए ये भी आपका सुटेबल है, माल्ट के लिए इसको भी उगाते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, अगली वैरायटी है वो है आपका DWRB 73। ये रेजिस्टेंट टू रस्ट एंड सुटेबल फॉर बोथ फूड एंड फॉडर। तो फूड और फॉडर दोनों के लिए इसको यूज करते हैं, और साथ साथ ये एक रेजिस्टेंट वैरायटी है। किसके प्रति रेजिस्टेंट है? तो रस्ट के लिए, किट रोग जो होता है, रस्ट डिजीज़ के लिए जो है आपका ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट अगली है आपका राज 1555। तो राज 1555 जो है आपका ये बारले की एक वैरायटी है, जो जिसकी खासियत ये है कि हाई यील्ड वाली है और गुड क्वालिटी वाली है। हाई यील्ड और गुड क्वालिटी वाली बारले की एक अच्छी वैरायटी है राज 1555। नेक्स्ट अगली है आपका M79। M79 ये है आपकी रेजिस्टेंट वैरायटी है, डिजीज़ और सुटेबल फॉर फीडिंग लाइव स्टॉक। ये जो वैरायटी है बारले की, ये रेजिस्टेंट वैरायटी है रोगों के प्रति, और साथ साथ जो है फीडिंग, जो पशु हैं हमारे, जो पशुधन हैं, पशुधनों के जो है लिए फॉडर क्रॉप के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगली है आपका वीट बारले। वीट बारले नाम से एक वैरायटी है, वीट बारले बारले की वैरायटी है, इसका नाम है वीट बारले, ग्रोन इन रोटेशन विथ वीट इन मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम। तो वीट बारले जो है आपका, इसको हम मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम में जो है उपयोग करते हैं। अगली है UPB 40। तो UPB 40 जो है आपका गुड फॉर फॉडर एंड फूड। UPB जो 40 है आपका, ये फूड और फॉडर दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, बारले की अच्छी किस्म है। हिंदुस्तान बारले नोन फॉर इट्स रेजिलियंस इन डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशन। जहाँ पर वेदर कंडीशंस डिफ़िकल्ट होती हैं, आसान नहीं होती हैं, उन क्षेत्रों में जो है आपका ये अच्छी किस्म मानी जाती है हिंदुस्तान बारले। ठीक है, तो ये थी बारले की कुछ प्रमुख किस्में। अब हम बात करते हैं ओट यानी आपका जौ की। ओट यानी आपका क्या बोलते हैं, इसको जई बोलते हैं। एवना सेटुआ इसका बॉटनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है। जो तो हो गया हमारा जो बारले। ओट आर टिपिकली ग्रोन फॉर फॉडर बट सम वैरायटीज़ आर यूज्ड फॉर फूड। ओट का जो है, ओट का जो इस्तेमाल जो करते हैं, स्पेशली इसको हम फॉडर के पर्पज़ से हम ग्रो करते हैं, लेकिन जो है कुछ वैरायटियाँ हैं इसकी जो आपका एज ए फूड के लिए भी आपका ग्रो की जाती हैं। तो ये बात करते हैं इसकी प्रमुख किस्मों के बारे में। तो पहली वैरायटी है केंट। केंट जो वैरायटी है ये आपका हाई यील्ड एंड क्वालिटी फॉर फॉडर। ये जो आपका केंट वैरायटी है, केंट जो है आपका हाई यील्ड के लिए जानी जाती है, साथ साथ जो है फॉडर पर्पज़ के लिए भी इसको हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अगली वैरायटी है HUO वैरायटी। HUO 453 HUO 453। ये जो वैरायटी है सुटेबल फॉर फॉडर एंड ह्यूमन कंजप्शन। ये फॉडर के लिए और मानव के उपभोग के लिए भी अच्छी मानी जाती है वैरायटी। नेक्स्ट अगली है VL 148। VL 148 जो है वैरायटी जो है आपका नोन फॉर अर्ली मेच्योरिटी एंड हाई यील्ड। ये आपका अर्ली मेच्योरिटी और हाई यील्ड के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है। अगली वैरायटी है कल्याणी। कल्याणी जो वैरायटी है आपका ग्रोन फॉर बोथ फीड एंड ग्रेन, फीड और ग्रेन दोनों के लिए आपको अच्छी मानी जाती है कल्याणी वैरायटी। UPO1 जो है आपका, ये आपका सुटेबल फॉर फॉडर के लिए अच्छी वैरायटी मानी जाती है। तो हिमालय वैरायटी आपने देखा था उसमें, अभी आपने जो पढ़ा था बारले में, उस वहाँ पर भी हिमालय वैरायटी है और यहाँ पर भी हिमालय वैरायटी है। ठीक है, ये देखते हैं हिमालय कहाँ थी इसमें। ये तो बारले में मैंने बताया था हिमालय वैरायटी जो है आपका ठंडे प्रदेशों के लिए अच्छी मानी जाती है, और हिमालय वैरायटी हमने ओट या आपका जई में भी देखा। तो हिमालय ग्रोन मेनली फॉर फॉडर पर्पज़, ये आपका फॉडर पर्पज़ के लिए उगाई जाने वाली वैरायटी है। नेक्स्ट अगली है आपका जई नाम से स्वयं की एक वैरायटी है जई फॉर फॉडर एंड एनिमल फीड। ये आपका जो है मानव के लिए और साथ साथ चारे के लिए भी इसको उगाया जाता है। हिंदुस्तान ओट नाम से वैरायटी है, नोन फॉर इट्स प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन। ये अपनी प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिशन के लिए जानी जाती है। फिर अगली है आपका HI3 जो है आपका अर्ली मैच्योरिंग गुड फॉर ग्रीन फॉडर। हरे चारे के लिए अच्छी मानी जाने वाली वैरायटी है, और साथ साथ जो है आपका अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। अगला है PL 226 हाई यील्ड वैरायटी है, अधिक उपज वाली वैरायटी है, सुटेबल फॉर डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग जो वातावरणीय स्थितियाँ होती हैं वहाँ के लिए अच्छी मानी जाती है। तो PL 226, HI3, हिंदुस्तान ओट, जई नाम से स्वयं एक वैरायटी है, हिमालय है, UPO फर्स्ट है, कल्याणी है, VL 148 है, HUO। ये कुछ प्रमुख वैरायटियाँ हैं जो आप इसमें देखते हैं जई में या ओट में, एवना सेटुआ में। और आज की इस लेक्चर की जो लास्ट जो क्रॉप है वो सोरघम है, जिसे आप ज्वार कहते हैं या चरी बोलते हैं, एक फॉडर क्रॉप है। ठीक है, सोरघम इज ए ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप ग्रोन फॉर फूड फॉडर एंड बायोफ्यूल। तो इसको जो है ये जो सोरघम है आपका, जो ज्वार है, ज्वार को स्पेशली जो है बारले को हम बोलते हैं जई। ठीक है, और ओट जो है बारले को बोलते हैं जौ, और ओट को बोलते हैं जई, और आपका जो सोरघम है इसे हम बोलते हैं ज्वार। तो बारले आपका जौ हो गया, ओट हो गया आपका जई,
और आपका जो सोरगम है इसे हम ज्वार बोलते हैं। फिलहाल ये इस मायने नहीं रखता कि इसको क्या बोलते हैं, फिलहाल जानकारी तो होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसकी हमें वैरायटीज़ याद रखनी है। तो सोरगम इज ए ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप ग्रोन फॉर फूड फॉडर एंड बायोफ्यूल। इसको हम एज ए फूड पर्पज़ के लिए, फॉडर चारे के लिए, स्पेशली चारे के लिए ज़्यादा इसको हम ग्रो करते हैं, और बायोफ्यूल पर्पज़ के लिए भी इसको उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। वैरायटीज़ देखते हैं तो M35-1, M35-1 ये हाई यील्डिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड सुटेबल फॉर फूड। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है और आपका फूड पर्पज़ के लिए इसको उगाया जाता है, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। अगला है आपका दुर्गापुरा 5। तो दुर्गापुरा जो है आपका, ये जो 5 है आपका, सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एरियाज़, गुड फॉर फॉडर के लिए अच्छी वैरायटी है, और ड्राई लैंड एरियाज़ के लिए इसको हम उगाते हैं। अगली है सोरगम 2, सोरगम जो आपका 2 है, नोन फॉर हाई ग्रेन ईल्ड के लिए जानी जाती है। CSH 9 और CAH 16। तो CSH 9 और 16 जो है आपका हाई फॉडर ईल्ड के लिए और हाई ग्रेन ईल्ड वैरायटी दोनों आपकी हैं। राजवन जो है आपका फॉर बोथ ग्रेन एंड फॉडर दोनों के लिए आपका। तो CSH की सीरीज़ में आपका 9 और 16 है, राजवन है, ये आपका ग्रेन के लिए और फॉडर दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। फिर मधुरा जो वैरायटी है आपका, ये आपका अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है। और RSSV जो है आपका 9, RSSV 9 ये रेजिलियंट टू पेस्ट एंड डिजीज़, ये आपका जो है पेस्ट और डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। और आपका सोरगम 32 जो है ग्रोन फॉर ग्रेन एंड ग्रीन फॉडर, ये आपका ग्रेन और ग्रीन फॉडर दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। और CSH 1, तो CSH की आपकी 3 श्रृंखला में हो गई वैरायटी आपका, CSH 1, 9 एंड 16। CSH 1 अनदर वैरायटी यूज्ड फॉर फॉडर एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो इसको बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए और आपका फॉडर के लिए इसको स्पेशली यूज किया जाता है। तो ये आपका CSH 1 हो गई। तो साथियों, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनके हमने यहाँ पर वैरायटीज़ को डिस्कस किया। इसमें हमने वीट को इंक्लूड किया, इसमें हमने राइस को इंक्लूड किया, मेज़ क्रॉप हमने इंक्लूड किया, बार्ले इंक्लूड किया, और उसके बाद हमने ओट इंक्लूड किया और सोरगम। ये जो आपकी 4-6 फसलें थी इनको हमने इंक्लूड किया। इनकी प्रमुख 10 जो है आपकी इंपॉर्टेंट जो वैरायटीज़ हैं उसको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्दी आपको एक नए के साथ एक मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।